क्या वजह रही? यही तो हमारी राजनीतिक भूल थी कि हम लोग ने आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी के साथ दिया। अब हम लोग मन बना रहे हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8। मैं हूं राजीव कमल। आप पीछे देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वो कार्यालय है जहां रामविलास पासवान हमेशा मतलब एक तरीके से यहाँ से बिहार के लिए और बिहार के जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इसके लिए सोचा करते थे, यहीं बैठक हुआ करते थे। लेकिन अचानक पिछले विधानसभा चुनाव होता है और वहाँ पार्टी दो फाड़ हो जाती है। दो फाड़ मतलब दो गुट में बट जाती है। लेकिन आज वो दो गुट बटने के बाद स्थिति ये हो गई है कि दोनों पार्टियां जो हैं इनमें कार्यकर्ता, जो बहुत सारे युवा कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पहुँचने के बाद लगा कि ये रामविलास पासवान के भाई की पार्टी है, तो इनमें कहीं ना कहीं उनको तवज्जो मिलेगी। लेकिन तवज्जो मिलती नहीं दिख रही है। बहुत सारे युवा कार्यकर्ता हैं, आपको एक दिखाई देंगे कि जो युवा कार्यकर्ता ये लोक जनशक्ति पार्टी में जब गुट बना था तो उसमें पहुँचे थे। हमारे साथ युवा कार्यकर्ता हैं कि अगर उस समय जब अलग हुआ था तो आप वहाँ पहुँचे थे, क्या मकसद से वहाँ पहुँचे? आप मकसद नहीं अभी पूरा हुआ, ये बताइए। देखिए, पार्टी चलती है कार्यकर्ताओं और विचारधाराओं से। अब पार्टी के कार्यकर्ता को गुलाम समझिएगा, अपमानित करिएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी भी टूटेगी और कार्यकर्ता भी टूटेगा। और यही रवैया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हो रही थी। कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा था। यहाँ कोई देखने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। बिहार के लोग दूर दूर जिलों से आते थे इस ऑफिस में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में। कोई यहाँ देखने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। लोग मजबूर होकर चल जाते थे। इससे क्या प्रभाव पड़ रहा था? गरीब लोग यहाँ पर आते थे, अपमानित होकर जाते थे। इसलिए हम लोगों ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। हम लोग के साथ अपमानित होने पड़ रहा था, इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए कि जब चिराग पासवान का गुट बना था तो आप उसमें क्यों नहीं? क्योंकि युवा थे, आपको एक उनमें लगा कि हाँ वो एक अच्छे नेता, तो वहाँ नहीं आप पशुपतिनाथ पारस के साथ, क्या वजह रही? यही तो हमारी राजनीतिक भूल थी कि हम लोग ने आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी के साथ दिया जब पार्टी टूट रही थी। अब हम लोग जैसे करते कार्यकर्ता को अपमानित किया जा रहा है, ये हमसे गलती हुई, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। अब हम लोग मन बना रहे हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ जाएंगे। तो चिराग पासवान आपको बुलाए? चिराग पासवान जी से हमारी मुलाकात हुई है, आदरणीय हम चिराग पासवान जी के साथ जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ और क्या कहना है आपको, जो आपको पार्टी से आज छोड़ना पड़ा, क्या वजह है आपको? बहुत सारे कारण हैं। एक कारण नहीं कि जो हम बताएं, बहुत सारे कारण हैं। हम भी युवा के प्रदेश महासचिव थे। कोई भी युवा का जो भी एक भी काम नहीं होता था। हम भी युवा में थे, हमारे बहुत लोग साथी थे जिसको काम कराना रहता था, चाहे कोई भी काम रहता था, फ़ोन तक नहीं उठाया जाता था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया जाता था। हमारे ही रिलेटिव को हॉस्पिटल में IGIMS में एडमिट कराना था, एडमिट नहीं हो पाया और वो डेथ कर गए। मतलब कि समझिए, अपने आदमी को जैसे ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग पूरी तरह से तो दोनों तो यहाँ के एक प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों दिल्ली रहते हैं, तो कैसे आपकी बात होती थी? बात ही नहीं हो पाती? नहीं, बात तो पहले बीच बीच में आते थे, PA के माध्यम से बात होते थे और नहीं तो फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से बात होते थे। तो उधर से तो बोल दिया था, आश्वासन दे दिया जाता था, ठीक है हम जैसा कर दिए। लेकिन यहाँ पर जैसो कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जैसो हम उनको दिए कि भाई कर दीजिए काम, उन लोगों ने नहीं करने का बात काम सुनता किया। नहीं है। कोई नहीं, कोई भी बात सुना ही नहीं जाता है, कोई रहे यहाँ पे। तो हम लोग पूरी तरह से युवा हैं, हम भी फैसला लिए हैं जैसो हम लोग सब मिल करके चिराग भैया का हाथ मजबूत करने का। नहीं, तेजस्वी यहाँ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तेजस्वी तो युवा है। नहीं, युवा हैं हमारे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, हम उनसे प्रेरित हैं, वो हमारे आइडल हैं, हम उनके। जो अगर हमारे भाई बड़े भाई हैं, इनको अगर सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग को क्या हम लोग समझे, हम लोग को भी वही सम्मान नहीं मिलने का पार्टी छोड़, हम लोग पार्टी छोड़ दिए हैं और चिराग पासवान भैया को हाथ में हाथ मजबूती करेंगे और उनके साथ जाने का काम। पहले क्या कहना चाहते हैं पार्टी के अपने, क्या अगर सुधार करे तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि जो अपना सगा भतीजा का नहीं हो पाया वो हम लोग का क्या होगा, जो अपने पार्टी तोड़े हुए, खुद पार्टी तोड़े हुए हैं। और देखिए कि यहाँ पर जो गाड़ी जो आप देखने लगा हुआ है, ये साफ जो है कि आप दिखा सकते हैं, एयरपोर्ट का जितना रोड का गाड़ी है, यहाँ स्टैंड जो है ये लगा पैसा भी लेता है। आप देख रहे पार्टी के, आप व्यू देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पे कितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। पैसा भी लेता है लोग, क्या है पार्टी के लोग? अब क्या लेते हैं नहीं लेते तो वो लोग जानते हैं। तो पार्टी छोड़ने का यही वजह है कि हम बात अब हम लोग फ़ोन करते हैं, आप रहिएगा दिल्ली में, आप पटना ना रहिएगा, हमारे साथ लोग जुड़े हैं। अगर कोई काम रहता है हम फ़ोन करते हैं, आप नहीं उठा रहे हैं,
हमसे अगला आदमी तो पूछ रहा है ना कि आप क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं। तो कोई भी है अपना आशा के साथ इसमें आता है कि कोई हमारा काम हो, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। कौन नेता बिहार में अच्छा लगता है? हमको सबसे अच्छा लगता है चिराग पासवान, जो कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट के साथ चलने का काम कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ पूरा बिहार का युवा है और साथ में उनके चलेंगे। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि हम युवा चिराग पासवान के साथ ही चलेंगे, जिनका नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो तरीके से साफ है कि ये लोग पारस से नाराज़ हैं और उनके जो काम करने का डर है वो बहुत ख़राब है। पटना से राजीव कमल, टाइम 8 बिहार।